नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए डायरेक्ट वैकेंसीज काफ़ी सारे आए हुए हैं और इतने जो जितने भी डायरेक्ट वैकेंसीज हैं वो सब इंटरव्यू बेस्ड जॉब हैं या तो उसमें मैक्सिमम केसेस में ऐसे हैं जहां पे आप कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे वैकेंसीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम उद्गम पोर्टल के बारे में जानेंगे, जो वेलफेयर अपडेट के बारे में, अनक्लेम डिपॉजिट्स किस तरह से हम क्लेम करेंगे उसको, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो वैकेंसीज आए हैं कुछ नॉन डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज से आए हैं, डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसी से। इसके अलावा डीजीआर से भी कुछ हमने वैकेंसीज को उठाया है। तब इसमें मैक्सिमम जो वैकेंसीज हैं वो ईसीएचएस, जैसे कुछ वैकेंसीज ईसीएचएस कोयम्बटूर है, ईसीएचएस कोलकाता है, ईसीएचएस तिरुचिरापल्ली है। तो ये ईसीएचएस का आपको लिंक, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल एक इन्फो आपको दे दिए। बाकी उसका पीडीएफ लिंक और नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप खुद भी आप अपने से भी डीजीआर साइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी जो पहला जो वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे वो है ईसीएचएस तिरुचिरापल्ली का। अब इसमें बहुत सारे वैकेंसीज हैं, डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर लें। नेक्स्ट जो उसके बाद जो ईसीएचएस का ही वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे। ये सब जितने वैकेंसीज है कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के वैकेंसीज हैं और ये जो हैं ये वैकेंसी इंटरव्यू बेस्ड जॉब के हैं और स्पेशली हम लोग ईसीएचएस का है। अब उसके बाद ईसीएचएस कोलकाता, इसके लिए ड्राइवर का वैकेंसी है। टोटल थ्री वैकेंसीज हैं। इसमें जो फिक्स्ड सैलरी है वो है 19,700। अब इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन, बाकी जो आपको तो नोटिफिकेशन नीचे मिल जाएगा, बाकी आप अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए आपको स्टेशन हेडक्वार्टर जाना होगा, हेडक्वार्टर्स बंगाल सब एरिया, वहाँ पे आपको ये कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ पूछताछ अगर करना हो सैनिकों को तो वो पूछताछ करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा 8th पास एमटी ड्राइवर होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 53 ईयर्स है। उसके बाद हम डीजीआर का ही अभी डिस्कस करेंगे। ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट वैकेंसी है और इसके लिए आपको सोल्जर बोर्ड से नाम को भेजना होगा। पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रीशियन। जो इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। इसमें काफ़ी वैकेंसीज आते रहते हैं। लेवल 2 का इसमें सैलरी रहेगा। मैट्रिक पास चाहिए और 10th क्लास पास। इसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम आईटीआई या सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से चाहिए। अब इसके लिए जो जो जॉब लोकेशन है वो है कानपुर यूपी विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। AISL का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्विस। इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, बट बेसिकली जो इनिशियल पोस्टिंग होगा वो कानपुर में होगा। एक ही वैकेंसी है, 9 सितंबर 2023 लास्ट डेट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की जो दूसरी वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है। पोस्ट का नाम है फिटर। लेवल 2 का सैलरी रहेगा। मैट्रिक पास चाहिए। इसके बाद फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसमें वैकेंसी एक ही है, कानपुर इनिशियल पोस्टिंग है, यूपी कानपुर का वैकेंसी है, बट AISL में है। 9 सितंबर लास्ट डेट है। सोल्जर बोर्ड से नाम भेजना हो। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आया है वो भी डीजीआर से ही आया है और ये कौन से विभाग के लिए है? तो ये है उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के लिए, निगम लिमिटेड। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें जो एक सर्विसमैन के लिए आया है, ये जो वैकेंसी है वो काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज है। और इसमें एक सर्विसमैन, इसका जो नोटिफिकेशन इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली एडिशन और दैनिक जागरण दिल्ली के एडिशन में भी इन्होंने पोस्ट किया हुआ है। अब ये इसके वैकेंसी के लिए आप डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो इसमें जो पोस्ट है वो है अकाउंट क्लर्क के लिए। अब इसके लिए क्या योग्यता चाहिए आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि इसके लिए कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद टैली वगैरह ये खोज रहे हैं, तो डिटेल्ड आप यहाँ पे चेक कर लें क्या इसके लिए ये है। तो QR है, QR को अगर मैच कर रहे हैं तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। किस तरह से आवेदन करना है वहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। आपको मेल करना है, मेल ID भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, डिटेल्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये भी डीजीआर से ही आया है। अब ये आया है एयरफोर्स एयर हेडक्वार्टर नॉन पब्लिक फंड्स सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली के लिए। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। एक ही वैकेंसी है। ये बहुत अच्छा वैकेंसी है और इसमें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए BSc कंप्यूटर साइंस से या BSc IT या BCA या BTech ये चाहिए विथ 60% मार्क्स। वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ओरेकल DB प्रोग्रामिंग ये होना चाहिए। अगर ये है तो आप इसमें, या जावास्क्रिप्ट से होना चाहिए।
अब इसमें एक सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन भी है, और इसमें जो सैलरी है वो देखिए बहुत बेहतरीन सैलरी है। इसमें 6 लाख पर एनुअम का इसमें सैलरी है। इसके अलावा इसमें जो इंक्लूड है वो बेसिक पे DA HRA सब मिला के ये 6 लाख पर एनुअम होगा। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फोटो ये ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। आर सेंड देयर बायोडाटा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन दिख रहा है, सेक्रेटरी IAFBA AFGIS भवन सुब्रतो पार्क, इसमें आपको यहाँ ऑफलाइन मोड में भी बायोडाटा जमा कर सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं इस जो यहाँ पे ईमेल ID दिया हुआ है वहाँ पे। लास्ट डेट इसका है 5 सितंबर 2023। तो ये तो रहा DGR के कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज, जिसमें कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज थे और मैक्सिमम जो वैकेंसीज थे वो इंटरव्यू बेस्ड जॉब थे। अब हम उन वैकेंसीज को डिस्कस करते हैं जो कि डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं कुछ DGR और नॉन DGR सिक्योरिटी एजेंसी से। इसमें कॉल करके ज्वाइन किया जा सकता है। यूनिवर्सल पर्सनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अलाइड सर्विसेज वैकेंसी इसमें है 2, एक सर्विसमैन सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए, और ये जो लोकेशन है वो थाने मुंबई का है। अब इसमें रहने के लिए तो एकोमोडेशन है, फ्री है, और खाने का खुद का बंदोबस्त होगा या मेस की फैसिलिटी होगी, वो कटिंग पे होगी। ड्यूटी 12 आवर्स का है, 4 वीकली ऑफ होगा, महीने में 4 वीकली ऑफ। सैलरी जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 31,000 प्लस PF ESI मिला के। अब जब इसके लिए अगर इच्छुक हमारे एक सर्विसमैन हैं तो वो कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और नंबर दिया हुआ है, यहाँ से बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है, तो हमारा सेकंड वैकेंसी है, ये डायरेक्ट नेचर का है। ये आया है एनसेक HR सर्विसेज लिमिटेड, और ये हिंजेवाड़ी कहाँ है? ये पुणे में है। तो पुणे लोकेशन के लिए अगर पूर्व सैनिक चाह रहे हैं तो यहाँ पे उनका वैकेंसी है 25 एक सर्विसमैन का, जिसमें NCO JCO अपर रैंक्स ऑफ अदर फोर्सेस BSF CRPF ITBP CISF ये सब NCO और JCO इक्विवेलेंट इसमें जा सकते हैं। अब SO के लिए JCO एंड अपर रैंक चाहिए, वो डिपेंड अपन इंटरव्यू पे ऊपर डिपेंड करेगा। और सुपरवाइजर के लिए NCO JCO दोनों चलेंगे। 8 घंटे 26 दिनों की ड्यूटी रहती है इसमें। अब इसका जो सैलरी भी है वो भी है ठीक ठाक है। अब इसमें सैलरी, ग्रॉस सैलरी रहेगा 28,000 और इन हैंड सैलरी 24,800 मिलेगा। तो ग्रॉस सैलरी में क्या होगा, उसमें PF ESI सब मिला कर रहेगा। और SO का सैलरी कितना रहेगा? 30 से 40,000 पर मंथ इसमें रहेगा। अब इसमें पूर्व सैनिक अगर जाना चाह रहे हैं, एक सर्विसमैन जाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ सामने दिख रहा है। इसके अलावा एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस पर कॉन्टैक्ट करके जा सकते हैं। अब यहाँ के लिए जो है एकोमोडेशन नहीं है इस लोकेशन, ये जो लोकेशन है, हम अभी जो सेकंड नंबर का वैकेंसी को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है, केवल ये सैलरी देंगे, फ्री एकोमोडेशन यहाँ बंदोबस्त नहीं है। तो इसमें अब होगा क्या कि अगर दूर से अगर पूर्व सैनिक इसमें आ सकते हैं, ऑल इंडिया से भी आ सकते हैं, बट उनको खुद का एकोमोडेशन, रहने खाने का खुद का बंदोबस्त करना होगा। तो हमारे हिसाब से ये जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो लोकल हमारे पूर्व सैनिक हैं इस लोकेशन के, पर्टिकुलर लोकेशन के, वहाँ के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है वैकेंसी फॉर एक सर्विसमैन इन बरौनी बोटलिंग प्लांट। ये बरौनी कहाँ है? ये बिहार में है। अब यहाँ पे गनमैन चाहिए एक, उसका सैलरी क्या रहेगा गनमैन का? 3 लाख पर एनुअल। और इसमें एक एडवांटेज क्या है, यहाँ का जो वैकेंसी है इसमें ओवर टाइम की मतलब छूट मिल जाता है सैनिकों को, यहाँ पे ओवर टाइम कर सकते हैं, काफ़ी इसमें मौका मिलता है ओवर टाइम करने का, और ओवर टाइम करके भी अच्छा वो इनकम कर लेते हैं। उसके बाद गार्ड का सैलरी, मतलब 2 गार्ड का वैकेंसी है इसमें, और जो गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी रहेगा 2.60 लाख पर एनुअल। इसके अलावा ओवर टाइम होगा वो एक्स्ट्रा रहे। अब इसमें अगर पूर्व सैनिक जाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात क्या है, यहाँ का ये जो वैकेंसी है ये बरौनी बोटिंग प्लांट का, यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है और फूड का भी व्यवस्था खुद का होगा। तो ये या तो अगर बाहर से भी अगर सैनिक आ रहे हैं तो अपना रहने का खुद का एकोमोडेशन उनको देखना होगा, ये केवल सैलरी मिलेंगे, वहाँ पे फ्री एकोमोडेशन नहीं है। अब तो ये तो रहा हमारे कुछ वैकेंसीज का। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे जो वेलफेयर अपडेट में, और ये वेलफेयर अपडेट जो आया है ये आया है RBI के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उद्गम पोर्टल में। अब ये इसमें क्या होता है साहब, ये जो उद्गम पोर्टल है यहाँ से हम
जितने भी हमारे अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं, जो पुराने हमने खाता खोला और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उन डिपॉजिट्स को हम उसको क्लेम कर सकते हैं। अब इसके लिए ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको आपको समझाना होगा वेब पोर्टल पे जाके, तो इसको हम अलग से डिटेल वीडियो बना के हम इसको ये कर सकते हैं, आपको जानकारी देंगे। ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट के ऊपर, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके हम डिटेल वीडियो बना देंगे। बट इसका एक छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से क्या क्या है, अगर आपके पूर्वज भी बैंक में अमाउंट छोड़ के गए हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं, क्या हमारे कोई पूर्वज भी कहीं अनक्लेम डिपॉजिट छोड़ के इस दुनिया से चले गए, तो इस टाइप का जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं और आप उसके लिए उसको आप पा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें है। ये इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको चेक कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।